हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले बच्चों हम क्लास 10 की हमारी हिंदी वर्कशीट नंबर है बच्चों 67। आज हमारी डेट है बच्चों 11। ठीक है, तो आज हम बच्चों हमारी कविता है कन्यादान। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आ जाएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान का अध्ययन किया था। आज हम उनकी इसी कविता से कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कविता है कन्यादान से विशेष अंश। ठीक है बच्चों, तो पहला है लड़की अभी सयानी नहीं थी। दूसरा, दुख बाचना नहीं आता था। तीसरा, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। ठीक है बच्चों, हमें कन्यादान से विशेष अंश जो है बच्चों दिए गए हैं यहाँ पे। अब हमें व्याख्या दे रखी है इसकी। पहला दे रखा है बच्चों हमें कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कवि कहना यह चाहता है कि लड़की बड़ी तो हो गई है मगर अभी उम्र के अनुसार उतनी समझदार नहीं हुई है कि सभी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो। ठीक है बच्चों, फिर अब हमें यहाँ पे दे रखा है दूसरा है दुख बाजना नहीं आता था। इसका मतलब है बच्चों कि कवि कहता है कि अभी लड़की को अपने दुख से ना तो ठीक तरह से उबरना आता था और ना ही उसे किसी के साथ दुख बांटना ही आता था। और फिर है तीसरा अंश है बच्चों हमारा कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कि लड़की को अभी कम जीवन का अधीन तजुर्बा अर्थात अनुभव नहीं था। उसे अभी प्रत्यक्ष का दर्शन तो होता था, लेकिन परोक्ष रूप से प्रभाव डालने वाली चीज़ों का अनुभव नहीं था। ठीक है बच्चों, अब चलिए कुछ करते हैं। नीचे हमें फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक गतिविधि दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में लड़की की समझ को किस तरह बताया गया है। और सेकंड है कि आप अपने दुख को किस तरह से बांटते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन के किन किन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं। और गतिविधि है कि किसी वैवाहिक समारोह के अपने विशेष अनुभव को कम से कम 50 शब्दों में बयान कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए इनके आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि कविता में लड़की की समझ को किस तरह बताया गया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कवि ने लड़की की समझ को धुंधले प्रकाश की पाठिका की तरह बताया गया है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आप अपने दुख को किस तरह से बांटते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे हम अपने दुखों या समस्याओं को परिवार और दोस्तों के साझा करके कम अथवा हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि आप अपने जीवन के किन किन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे मैं अपने जीवन की खुशियों, परेशानियों, चुनौतियों तथा सपनों को दूसरों के साथ साझा करना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ है बच्चों हमारी गतिविधि की किसी वैवाहिक समारोह के अपने विशेष अनुभव को कम से कम 50 शब्दों में बयान कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों पिछले दिनों मुझे एक मित्र की शादी में शामिल होने का मौका मिला। पंजाबी शादियाँ अपने धूम धड़ाके के लिए प्रसिद्ध हैं। उससे उलट सिख समाज की शादियाँ कम शोरगुल में होती हैं। सिख समाज में शादी की रस्म को आनंद का राज कहते हैं। हालांकि समय को लेकर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद का राज दोपहर 12 बजे से पहले हो जाता है। गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब के इर्द गिर्द 4 लावे यानी के फेरे होते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद लावे की पाठ किया जाता है, जिसे चौथे पातशाही गुरु रामदास जी ने लिखा है। लावा पाठ में आत्मा परमात्मा के संबंध और गृहस्थ जीवन के महत्व के बारे में बताया गया है। पति पत्नी की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। 4 लावे के बाद अरदास की जाती है और आनंद कारज संपन्न माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।